बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ नवाबी चिकन, जिसको बनाना इंतहाई आसान है और बहुत ही टेस्टी और लजीज ये चिकन बनके तैयार होती है। अगर आपको कुछ नया बनाना है ना चिकन में, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप गरम गरम रोटियों, कुलचों, नान या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये तड़के वाले चावलों के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी रेसिपी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो नवाबी चिकन बनाने के लिए इसके लिए हम एक ज़बरदस्त खुशबूदार सा पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 10 से 12 यहाँ पर काजू ले लिए हैं। आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर बादाम को ना आप भिगो कर उसका छिलका उतार के इसमें ऐड कीजिएगा। उसके बाद 3 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ नारियल लिया है। उसके बाद मैंने 6 से 7 इसमें हरी मिर्चें ले ली हैं। ये थोड़ी तीखी वाली हरी मिर्च है। उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ भी डाल दी हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप दूध। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसका मैं ढक्कन बंद करूँगी और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी और एक फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया। ये 1 किलोग्राम चिकन है, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से और छन्नी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निचड़ जाए और ये थोड़ी ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो अभी हमने पेस्ट सा तैयार किया था ना, तो वो सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। तो 3/4 कप दही का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। उसके बाद 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज़ ली थी, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, वो मैं डाल लूँगी थोड़ा-सा क्रश करके इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने केसर ले लिया था, उसको मैंने दूध में भिगो दिया था। अब ये भी इसमें ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच लिया मैंने काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच लिया हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और ये आधा खाने का चम्मच लिया मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच लिया मैंने गरम मसाला पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। तो बस इन तमाम पाउडर मसालों को भी हम चिकन में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर जाएगा लेमन जूस। तो 1 लेमन लिया था मैंने, इसका जूस मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के जो है ना इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी। तो हाफ़ कप मैंने घी वही यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज़ को फ्राई किया था और बाकी हाफ़ कप मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। अब आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो बस बहुत अच्छी तरह से अब हमने सारे मसालों को मिक्स करना है चिकन के साथ। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने। अब इसको कवर करूँगी और 2 से ढाई घंटे के लिए ना इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कीजिएगा, ताकि हमारी चिकन बहुत अच्छे से कुक हो अंदर से और मज़ेदार बने। तो बस इसको हम रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए और आइए अब इसको हम बना लेते हैं। तो सारी चिकन जो है हम डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर। उसके बाद चिकन को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी मसाले के साथ। हाई फ्लेम में हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हाफ़ कप डालूँगी मैं पानी। पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए और मसाले भी पक जाएँ। तो इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा-सा। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। अब इसको कवर करूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए ना हाई फ्लेम में हम इसको कुक करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं चिकन को हाई फ्लेम में कुक होते हुए। आइए इसको चेक करते हैं। तो चिकन जो है हमारी कुक होना शुरू हो गई है। बस थोड़ा-सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। दरमियान में 1 से 2 बार आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, वरना जो मसाला है ना वो नीचे लगने लगेगा चिकन का। तो बस इसको कवर करके लो फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो गया है। तो बस इसको हम थोड़ा-सा अब भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। तो हाई फ्लेम में मैंने 3 से 4 मिनट के लिए चिकन की भुनाई कर ली है और ये देखिए कितनी स्मूथ और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये ग्रेवी इसकी बनके तैयार हुई है। तो हाई फ्लेम में चिकन को भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें साबुत। तो ये 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं खुशबू और फ्लेवर के लिए। इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आखिर में हरा धनिया कटा हुआ। तो हरा धनिया भी डाल के मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, हरे धनिया को भी मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा-सा और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी नवाबी चिकन जो है वो बन के तैयार हो गई है। चिकन की बहुत ही आसान, मज़ेदार और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है, तो एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही डिलीशियस और झटपट से बनने वाली नवाबी चिकन जो है वो बन के तैयार हो गई है। आपने देखा है कितनी आसानी से ये बन गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और कुलचों और पराठों के साथ सर्व करें, इसके अलावा तड़का राइस के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो ये देखिए, कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये। इसकी चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी ये चिकन बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।